कैसे है सभी छात्र और छात्राएं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 7 लेकर आया हूं। और इससे पहले 6 टेस्ट हो चुके हैं सामान्य अध्ययन के, वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं सामान्य अध्ययन में। आप उन्हें 6 के 6 टेस्टों को वहां से जाके सॉल्व कर ले, ताकि जो हमारी आगामी परीक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है, और वहां हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देखते हैं हमारा टेस्ट नंबर 07 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। इसका पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था या तैयार किया था? तो आंसर एक ही है दोनों। किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं इसे का प्रारूप बनाया था या तैयार किया था? ए सरदार पटेल, बी गांधी जी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एस.सी. बोस। एस.सी. बोस मतलब यहां सुभाष चंद्र बोस। ये जो तैयार किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, सी आंसर है हमारा। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और सबसे पहले संविधान में जो जोड़ी गई थी प्रस्तावना वो अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण और प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मनियमन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आत्मनियमन या आत्मनियम का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मान्यता से, उत्तराधिकार से, राज्य क्षेत्राधिकार से, या कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या है। आत्मनियमन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ये जो सिद्धांत है आपका सी आंसर है, राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 1 जनवरी 1944 को लागू हुआ था क्या? 1 जनवरी 1944 को लागू हुआ था क्या? राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बताइए क्या लागू हुआ था 1 जनवरी 1944 को? यह लागू हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? ए ऑप्शन 2011, 2015, 2010, कोई नहीं। बताइए, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? बताइए, वेरी गुड। क्या है इसका आंसर? बताइए। ये हुआ था आपका, ना तो 2011 में हुआ था ये, ना 2015 में, ना 10 में। इसका यहां आंसर है आपका कोई नहीं, नन ऑफ दी। और ये जो पास हुआ था आपका 2014 में पास हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम पास हुआ था वो 2014 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, वेरी गुड। ए ऑप्शन वाराणसी, बी लखनऊ, सी फिरोजाबाद, डी अलीगढ़। कौन सा शहर है भारत का जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, वेरी गुड। यह है आपका फिरोजाबाद, यूपी में है। ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और बैंगल्स के लिए भी प्रसिद्ध है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और वाराणसी को मंदिर और घाटों की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य क्या है? मतलब जो एस है ये क्या है? ए समाज,
बी सेक्टर, सी खंडीकरण, डी कोई नहीं। इसमें एसटीपी में जो है एस का जो संबंध है वो है सेक्टर से। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय, जो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, निर्धारण किस देशांतर से किया गया है? किस देशांतर रेखा से किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्व, बी 89.10 डिग्री पश्चिम, 87.5 डिग्री पूर्व, कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया गया है? इसका हमारा आंसर है ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से किया गया है। देशांतर रेखा ये रेखा होती है जो उत्तर, नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाती है, ये देशांतर रेखा होती है। हमारे मैप पे जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतर है और जो पड़ी रेखा होती है ये अक्षांश है। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। और अगर पूछे कहां से लिया गया है तो ये इलाहाबाद के नैनी स्थान या इलाहाबाद से लिया गया है। आप इतना याद रखना, यूपी इलाहाबाद से लिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है दाय भाग, एक वो है दाय भाग के लेखक कौन है? दाय भाग एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? माधव, लक्ष्मीधर, जिमूत वाहन, कोई नहीं। बताइए दाय भाग के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है दाय भाग के वो है जिमूत वाहन, सी आंसर है वहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन पूंजीगत लेखा रचना करते हैं? कौन पूंजीगत लेखा रचना करते हैं? विदेशी ऋण, बी निजी प्रेषित धन, सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डी ए व बी दोनों, ए और सी दोनों। सर बताइए कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप याद रखना। जो पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं वो एक तो विदेशी ऋण करता है और एक आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये दोनों करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, एक्स वाई जेड सब पे लागू होगा, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। मतलब जैसे मैं हूं, मैं लोकसभा में बैठा हुआ हूं और अध्यक्ष है तो मुझे बोलने से रोक सकता है अगर मैं बोल रहा हूं। बाकी कोई और सदस्य अगर वहां मौजूद है तो उसे वो बोलने दे सकता है। तो ये जो है घटना क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं? मर्यादा, बैठ जाना, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए ये जो घटना है मर्यादा भी कहलाती है और बैठ जाना भी, मतलब सदन की मर्यादा बना के रखी जाए, ये होते हैं। और ये कहते हैं कि आप बैठ जाइएगा, तो बैठ जाना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है महात्मा बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से है? महात्मा बुद्ध का जीवन का संबंध किस राज्य से है? कौशल, श्रावस्ती, मगध, 16 महाजनपदों की राजधानी थी। कौशल, श्रावस्ती, मगध, ए और सी दोनों से। ए और सी का मतलब है कौशल से भी और मगध से भी। बताइए इसमें हमारा जो आंसर है महात्मा बुद्ध के जो जीवन का संबंध है कौशल से भी है और मगध से भी, तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता है 5 सदस्य स्थायी है। नाटो का जो टॉपिक कराया था मैंने उसमें पांचों के पांचों बताए थे आप लोगों को। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना, है नहीं पूछ रहा, नहीं है। ए
ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, चीन। तो बताइए कौन सा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है? इसमें है चीन, आंसर डी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में, मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी इसकी स्थापना। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, तो गदर पार्टी की स्थापना वहां पर की थी। तो आप बताएं किसने की थी वो स्थापना? ए लाला हरदयाल, लाला ओमदयाल, राय दयाल। बताइए किसने की थी? इसका हमारा जो आंसर है ए, लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, यांगना किस बुद्ध पिताका से संबंधित है? यांगना किस बुद्ध पिताका से संबंधित है? ए सल, बी अभिधम, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए। ये जो यांगना है, ये इसका जो संबंध है अभिधम से है। यांगना सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक पढ़ा है तो अभिधम से है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मिल्लाह खान, आपको पता है जो बिस्मिल्लाह खान थे वो जो बजाते थे वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो शहनाई से है। तो रविशंकर, जो रविशंकर है उनका संबंध किससे है? वो कौन सा यंत्र बजाते थे? ए सरोद, बी बांसुरी, सी सितार, डी संतूर। बताइए। जो रविशंकर थे उनका संबंध किससे है? ये जो है आपका सितार बजाते थे, सी आंसर है हमारा सितार। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946, 1948, 1945, 1950। तो बताए WHO की स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, आप याद रखना। बी आंसर है हमारा 1948। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है या उससे क्या मापा जाता है? द्रव्यमान, आयतन, दूरी, तापमान। बताइए प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? द्रव्यमान, आयतन, दूरी या तापमान। इसका जो हमारा आंसर है वह है सी, दूरी मापी जाती है इससे, प्रकाश वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 18, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी D2O, O3 कोई नहीं। बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैं आपको इसे और भी चीजें बताऊंगा इससे संबंधित। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है। भारी जल का प्रयोग जो होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर कारखाने होते हैं उनमें जल को मंदक या ठंडा करने के लिए, या उसका जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है भारी जल का प्रयोग, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, मंदक के रूप में होता है। मंदक मतलब उसे नॉर्मल रखने के लिए टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप का अंकन किससे होता है, या भूकंप किससे मापा जाता है? ठीक है, या भूकंप के मापने का पैमाना क्या है? ये सब एक ही आंसर रहेंगे। बैरोमीटर, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, अमीटर। बताइए क्या है आंसर? बताइए। भूकंप का जो अंकन होता है, भूकंप को हम मापते हैं, वो किसमें मापते हैं? ये जो है आपका आंसर रहेगा सिस्मोग्राफ, सी आंसर है। सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना, मर्केली स्केल, ये सब भूकंप को मापने का ही यंत्र है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, 73वां संविधान संशोधन
किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है बताइए किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? बाल शिक्षा, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय, सभी से। तिहत्तरवां जो संविधान संशोधन है वो है आपका ग्राम पंचायतों से या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 73वां जो संविधान संशोधन है 1993 में लागू हुआ था और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो आप याद रखना इसका जो संबंध है ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां जो संविधान संशोधन है वो 1993 में हुआ था, उसके द्वारा जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध शहरी प्रशासन या आपका नगरीय निकाय से। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद कोई भी आपकी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, नो टेंशन होगी। ठीक है, ये था आज का हमारा जनरल स्टडी का 20 नंबर का टेस्ट। तो चलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, जो हमारी आगामी परीक्षा में ध्यान में रखते हुए आप पढ़े और कंटिन्यूटी के साथ पढ़े। देखो, ये ना देखना कि घंटे हमने कितना पढ़ा है, आप ये देखो कि कितने समय में हमने कितना गेन किया है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में, ना कि घंटे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशन कौर। भाई अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास लेने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा से शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों का भी और बच्चों का भी फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे।